दोस्तों मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे इतिहास का। और ये इतिहास जो हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे पढ़ना भी पड़ेगा दोस्तों। तो हम ये अगर ठान लेके कुछ करना है ज़िंदगी में तो हम उसको ज़रूर करके ही रहेंगे। तो दोस्तों कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे इतिहास। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री अंग्रेजी में बोलते हैं। इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इतिहास को अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है? तो हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है जी? तो हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। देखिए उत्तर में कहाँ से कहाँ तक? तो उत्तर में देखिए सबसे पहले उत्तर दक्षिण समझते हैं मैप पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और उत्तर किसको बोला जाता है? जो ऊपर होता है उसे उत्तर बोला जाता है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? उत्तर हो गया, ठीक है। ये उत्तर हो गया। और नीचे वाला क्या कहलाता है? तो दक्षिण कहलाता है। और इधर वाला क्या कहलाता है? राइट साइड वाला पूरब कहलाता है। और इधर वाला पश्चिम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इधर वाला क्या कहलाता है? तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में कहाँ से कहाँ तक? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है, ठीक है। और यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, देखिए इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया नाम किसने दिया? तो यूनानियों ने दिया था। यूनान की एक देश है। अब इसका वर्तमान नाम क्या है यूनान का? तो ग्रीस है। क्या है? तो ग्रीस। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो एथेंस। पहले यूनान देश हुआ करता था लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम हो गया है? तो ग्रीस। ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है? तो एथेंस में है, ठीक है दोस्तों। देखिए तो एक एक बात को समझते हैं। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, देखिए मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से किसने संबोधित किया है? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने मध्यकाल में कहा था। कब कहा था? तो मध्यकाल में। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो बताइए इसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है प्राचीन भारत, और दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। तो बताइए भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा यानी अध्ययन का सुविधा, हमारे पढ़ने में क्या हो? सुविधा हो। तो भारतीय इतिहास को पढ़ने में सुविधा के नज़रिए से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। उसके बाद है प्राचीन भारत। देखिए प्राचीन भारत को समझते हैं, उसके बाद मध्यकालीन भारत को समझते हैं, उसके बाद आधुनिक भारत को। तो सबसे पहला कौन सा है? तो प्राचीन भारत है। तो प्राचीन भारत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले स्रोत देखते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसकी स्रोत कितने, इसके बारे में जानकारी कितने स्रोतों से होती है? तो 4। पहला है धर्म ग्रंथ, और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये जो साक्ष्य प्राप्त होता है वही, ठीक है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। तो भारत का सर्वप्राचीन यानी सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और जिसके संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। और वेद 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद कितना होता है दोस्तों? तो वेद 4 होता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। पहला कौन सा है? तो ऋग्वेद।
पहला है ऋग्वेद और दूसरा कौन सा है, पहला ऋग्वेद और दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा कौन सा है सामवेद और चौथा कौन सा है अथर्ववेद। ठीक है, और फिर ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी ऋचा जो होता है उसमें उसी के क्रमबद्ध जो ज्ञान होते हैं ना, उसी के संग्रह यानी कलेक्शन को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 128 सूक्त एवं 10,462 ऋचा है। देखिए याद करना ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। और कितने ऋचाएँ होती है, तो 10,462 ऋचाएँ होती है। आप लोग इसे ज़रूर याद करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कितने होते हैं, तो 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है, तो आर्य जो है उन्हीं की राजनीतिक प्रणाली एवं उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बताइए ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली यानी राजनीतिक सिस्टम यानी पॉलिटिकल सिस्टम एवं उनके हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे, तो ऋग्वेद से। फिर विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आप लोग समझ गए, तो विश्वामित्र द्वारा रचित है। देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, तो बताइए ऋग्वेद का दूसरा मंडल की रचना किसने किया है, तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया है। और उसमें किसका जिक्र किया गया है, किसका चर्चा किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो सूर्य देवता सावित्री। सूर्य देवता कौन है, सावित्री। और सावित्री का उल्लेख किसमें है, तो दूसरे मंडल। और दूसरे मंडल का रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए गायत्री मंत्र है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किसको समर्पित है दोस्तों, तो सूर्य देवता सावित्री को। और दूसरे मंडल में इनका जिक्र है और इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्या समर्पित है, तो गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री। ठीक है, और दूसरे मंडल में जिक्र है किसने किया है, तो विश्वामित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो देवता सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में। तो हम अभी अभी पढ़े हैं कितने मंडल होते हैं, तो देखिए कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएँ होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 10 मंडल में बताइए दूसरे मंडल में किनका जिक्र है, तो दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का जिक्र है। ठीक है, और ये गायत्री मंत्र मतलब इसमें है। और सूर्य देवता किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित मतलब का हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो 8वां मंडल में क्या है, तो 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचा है, यानी हाथ से लिखी हुई ऋचा है। किसके, तो वेद के 8वें मंडल में क्या है, तो 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई ऋचा है, शब्द है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, खील कहा जाता है। चतुर्ष वर्ण या समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है ना, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। ये 4 वर्ण जो है, 4 वर्ण मैंने कहा ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद तो वेद का प्रकार है, लेकिन 4 वर्ण जो होते हैं, 4 देखिए 4 वेद होता है और 4 वर्ण होता है। कितना आसान है, 4 वेद कौन सा, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद। और 4 वर्ण कौन सा होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसका जिक्र कहाँ पे है, तो वेद के 10वें मंडल में है, यानी सबसे अंतिम मंडल में। ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये किससे उत्पन्न हुए हैं, तो देखिए पुरुष ब्रह्मा के आदि पुरुष कौन है, तो ब्रह्मा जी है। आदि पुरुष कौन है, तो ब्रह्मा जी। और उन्हीं के मुख से कौन पैदा हुए हैं जी, तो ब्राह्मण पैदा हुए हैं। भुजाओं यानी हाथ से क्षत्रिय। ठीक है, और जंघाओं माने जांघों से कौन पैदा हुए हैं, तो वैश्य। और चरणों मतलब क्या होता है, चरणों मतलब होता है उनका पैरों से कौन उत्पन्न हुए हैं, तो शूद्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
फिर है वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो वामन अवतार के बारे में तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद ही है। यानी वामन अवतार का जिक्र किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में ही किया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए, ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने शब्दों की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितने? तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है दोस्तों। तो ठीक है, ये याद कीजिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने शब्दों की रचना की गई है? तो 250 और फिर अग्नि के लिए 200। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर नोट में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, किसमें? तो वैदिक साहित्य में, यानी वेद के साहित्य मतलब जो हाथ से लिखा होता है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका स्थान आता है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। फिर यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। तो यजुर्वेद क्या है? तो स्वर पाठ के लिए सस्वर पाठ के लिए, सस्वर मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा स्वर हो, जिसका बहुत ही अच्छा स्वर हो उसे सस्वर कहते हैं। और सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो देखिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय मंत्र होता है ना जो पढ़ा जाता है, और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धर्यु कहते हैं। देखिए, उसको होत्री कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता है? तो अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ये गद में भी है और पद में भी है। ठीक है, गद और पद। देखिए, सामवेद, अब देखते हैं सामवेद। तो सामवेद का यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ये गाई जा सकने वाली, यानी जो भी गाना वाना होता है, गाना वगैरह होता है, वो सब के सब किस वेद में है? उसका जिक्र किस वेद में है? तो सामवेद में है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को यानी पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो उर्धरात्रि कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है दोस्तों? तो सामवेद को कहा जाता है। तो हमने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक बच गया है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को अगली वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में देखा कि इतिहास में इंडिया शब्द किसने दिया था? तो इंडिया किसने दिया था दोस्तों? तो इंडिया शब्द किसने दिया था? तो इंडिया शब्द किसने दिया था दोस्तों? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आप लोगों को ये भी बताना है कमेंट में कि हिंद या हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था। और आज हमने जाना कि आज हमने क्या जाना दोस्तों कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर हमने ये देखा कि 4 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 4 वर्ग। कौन सा होते हैं? 4। कौन? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। सबसे पहले ब्राह्मण, 2 नंबर क्षत्रिय, 3 नंबर वैश्य, 4 नंबर शूद्र। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कतई ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।